हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ रिसर्च सेंटर आर्यन सर पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आऊँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना भयानक सस्पेंस थ्रिलर कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है बदला। यह कहानी है उस बदले की जिसमें दिखाया गया है कैसे समाज में हमारी रक्षा और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने वाले तंत्र में जब कुछ असामाजिक और हानिकारक लोग आ जाते हैं और तंत्र में सरांध उत्पन्न करते हैं, तो आम लोगों को किस प्रकार से जूझना और अपनी बेवजह बलि देनी पड़ती है। और ऐसे में दो महिलाएं स्वयं माँ काली, माँ दुर्गा बनकर इन रक्त बीजों का समाज से सफाया करती। पूजा अपने कैमरेमैन के साथ शुक्ला सर के घर उनके अकस्मात मृत्यु होने की न्यूज कवरेज करने पहुंची। सारा मीडिया, पुलिस और पत्रकार भी वहां मौजूद थे, जो इस दुर्घटना की तहकीकात करने लगे। मीडिया और पत्रकार इस दुर्घटना की तस्वीरें ले रहे थे और पूजा लाइव फुटेज प्रस्तुत कर रही थी। पूजा अपनी शूटिंग खत्म कर शुक्ला सर की डेड बॉडी को ध्यान से देख रही थी। पूजा, देखा तुमने राजू, बुरे काम का बुरा नतीजा। कैमरामैन, यस मैडम। ड्रग्स केसेस की बहुत सी सनसनीखेज खबरें शहर भर में सुर्खियां बटोर रही थी। सबकी जुबान पर बस ड्रग्स केसेस की ही चर्चाएं होती रहती थी। इनमें से एक ड्रग केसेस जिसमें कुछ साल पहले दो निर्दोष छात्र गिरफ्तार हुए जिन पर ड्रग्स खरीदने और बेचने का इल्जाम था। शहर के एक बहुत बड़े पब में बहुत नामचीन घरों के लोग पार्टी और मौज मस्ती करने आए थे। वहां यह दो छात्र रोहन और राकेश भी मौजूद थे। पार्टी में ड्रग्स का सेवन हो रहा था, वो भी एक फिक्स रूम में। इस तरह की पार्टियों को रेयर पार्टीज कहते हैं। कुछ देर में वहां पुलिस आ जाती है और छापा मारने लगी। कुछ बड़े घरों के लड़कों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए ड्रग्स पैकेट्स रोहन और राकेश की जेबों में डाल दिए। पुलिस अपनी छानबीन करते समय रोहन और राकेश की जेब में ड्रग्स पैकेट्स बरामद करते हैं। पुलिस ने उन दोनों को रिमांड में लिया और बहुत मारा। दोनों को जेल में कैद करके उनसे ड्रग्स सप्लाई की इंफॉर्मेशन लेने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर, साफ साफ बोल दो, ड्रग्स कहाँ बेचे तुम दोनों ने, वरना 3rd डिग्री टॉर्चर भी कर सकते हैं। ड्रग्स का सेवन भी किया होगा। अभी तुम दोनों का ब्लड टेस्ट करवाता हूँ। रोहन, नहीं सर, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं और सिर्फ पार्टी करने गए थे। राकेश, सर, इतनी बड़ी पार्टी में सिर्फ से ही ड्रग्स मिले और बाकी सब कैसे निर्दोष है? आपने क्या उन सब से पूछताछ की? पुलिस इंस्पेक्टर, हम अभी तुम्हारे घर वालों को यहाँ बुलाते हैं और तुम्हारी काली करतूत दिखाते हैं। कॉलेज में यह सीखते हो। राकेश के माँ बाप यूएस गए हुए थे और रोहन का उसकी बड़ी बहन ललिता के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। ललिता ने उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, पर पुलिस इतने बड़े मामले को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दे रही थी। पुलिस पर उन बड़े लोगों का दबाव था जिनके बच्चे उस रैप पार्टी में ड्रग्स ले रहे थे, और उन्हीं लोगों ने रोहन और राकेश को ड्रग्स स्कैंडल में फंसा दिया। इस बात की जब ललिता को भनक लगी तो उसने पुलिस और वकील को केस लड़ने को राजी किया, पर पैसे की जोर के आगे कानून ने भी घुटने टेक दिए। डॉक्टर्स को भी रिश्वत देकर गलत ब्लड टेस्ट रिपोर्ट बनवाई गई, जिससे रोहन और राकेश मुजरिम साबित हो। पुलिस का टॉर्चर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ललिता भी आखिरी तक लड़ती रही। ललिता, आप तो कानून के रक्षक हो, पैसे के आगे आज आपकी ईमानदारी भी बिक गई। पुलिस इंस्पेक्टर, देखो ललिता, किसी को तो इल्जाम अपने सर पर लेना था। वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनकी पहुंच मंत्रियों तक है। तुम क्यों इन सब से उलझती हो? 2 दिन में रोहन और राकेश को रिहा कर देंगे। ललिता, सवाल रिहाई का नहीं, इंसाफ और बेगुनाही का है। मेरे भाई भविष्य खराब हो जाएगा। पुलिस इंस्पेक्टर, उसके लिए तुम्हें भी कीमत दी जाएगी। ललिता, और वह कीमत कब तक चलेगी? पुलिस इंस्पेक्टर, ऐसा है तो मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा। क्या ख्याल है? ललिता, शट अप। रोहन समझ चुका था कि ड्रग्स स्कैंडल के पीछे उसके साथ पढ़ने वाले विकी का हाथ है। वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। पैसे के दम पर उसने आधा कॉलेज खरीद रखा है। इस बारे में रोहन ने ललिता को बताया। ललिता और रोहन ने एक वीडियो बनाया जिसमें रोहन ने वीडियो रिकॉर्ड किया। इसमें उसने उन बड़े घर के लड़कों और पुलिस इंस्पेक्टर का भी नाम बोला। वीडियो यूट्यूब पर वायरल करने के बदले उसने न्यूज़ चैनल वालों के साथ शेयर किया। अगले दिन न्यूज़ चैनल वालों ने
रोहन को बुलाया और वहाँ विक्की और उसके गैंग के लोग पहले से ही मौजूद थे। उन सब ने रोहन को टॉर्चर कर उसके फ़ोन से वीडियो डिलीट कर दिया और फिर उसे एक खाई में धकेल दिया। रोहन ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अगले दिन रोहन के सुसाइड की खबरें टीवी पर आ रही थी। ललिता यह सब देख टूट गई और फिर पुलिस इंस्पेक्टर उसके घर पहुंचा, शराब के नशे में धुत। पुलिस इंस्पेक्टर, क्यों झांसी की रानी, अब क्या करेगी तू? ललिता, आप यहाँ निकलो मेरे घर से, वरना मैं। पुलिस इंस्पेक्टर, वरना क्या करोगी? पुलिस इंस्पेक्टर ने ललिता के साथ जबरदस्ती की और उसकी लाश और उसका फ़ोन दोनों को जला डाला, जिसमें रोहन की बेगुनाही के सबूत थे। ललिता, मैं वापस आऊंगी, तुम लोगों से बदला लूंगी। यह कहते ही ललिता ने दम तोड़ दिया और पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी को फ़ोन करके खबर दी। पुलिस इंस्पेक्टर, हेलो, काम हो गया, मेरे पैसे तैयार रखना। कुछ दिन बाद उसी न्यूज़ चैनल की सीनियर रिपोर्टर पूजा अचानक न्यूज़ चैनल के हेड शुक्ला सर से रोहन सुसाइड केस की इंक्वायरी करती है और तब उसे पता चलता है कि रोहन का वीडियो डिलीट कर दिया था, क्योंकि पुलिस से लेकर ऊपर तक सारे विक्की के पिता से रिश्वत ले चुके थे। शुक्ला सर को रोहन का वीडियो डिलीट करने की धमकी और रिश्वत दोनों दी गई थी, क्योंकि रोहन ने अपना वीडियो शुक्ला सर के न्यूज़ चैनल लिंक पर भी भेजा था। किसी और के हाथ लगने से पहले ही रोहन का केस क्लोज कर दिया गया। पूजा, सर आपने यह कैसे होने दिया? हमें शर्म आनी चाहिए कि हमसे उन दो छात्रों को कोई मदद नहीं मिली। अगर उनकी जगह आपके या मेरे घर वाले होते तो भी क्या आप यह होने देते? कहीं आप लोगों को कोई भारी कीमत ना चुकानी पड़े। शुक्ला सर, तुम मुझे मत सिखाओ, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। रोहन के वीडियो को भूल जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, जाओ। एक दिन उसी पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया जिसने ललिता की हत्या की। वो अब शहर का सुपर कॉप बन गया था। पुलिस इंस्पेक्टर, शुक्ला जी, कैसा चल रहा है आप खबरों का सिलसिला? शुक्ला सर, जी ठीक है, पर आज हमारे चैनल की सीनियर रिपोर्टर पूजा ने अचानक रोहन सुसाइड केस की इंक्वायरी निकाली और मैंने उसे सब बताया। पुलिस इंस्पेक्टर, क्या? अरे क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने पे तुला हुआ है? अगर उस पूजा ने यह बात फैला दी तो? शुक्ला सर, नहीं सर, वो भरोसे वाली है, मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती। बड़े लोगों के इंटरव्यू के लिए भी मैं उसे ही चुनता हूँ। यहाँ पूजा IT एक्सपर्ट की मदद से रोहन के वीडियो का लिंक ढूंढ लेती है और पूरा वीडियो देखते ही उसे एक आइडिया आया। पूजा, शुक्ला सर, रोहन के वीडियो को अगर हम अपने चैनल पर दिखाए तो TRP बढ़ेगी। शुक्ला सर, नहीं पूजा, तुम जानती हो कि मुझे बहुत बड़ी कीमत मिली है। अरे इस वीडियो को डिलीट करने पर हमारे चैनल को कितनी कामयाबी मिली तुम भूल गई। पूजा, सर वीडियो की एडिटिंग कर लेंगे और फिर देखना कैसे TRP बढ़ती है अपने चैनल की। शुक्ला सर, ठीक है, पर एडिटिंग के समय मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। पूजा, श्योर सर, आपके बिना ये पॉसिबल ही नहीं। एडिटिंग का काम खत्म कर शुक्ला सर निश्चिंत होकर रोहन का वीडियो टीवी पर ऑन एयर कर देते हैं। जब यह न्यूज़ टीवी पर ऑन एयर हुई तो न्यूज़ कवरेज के बीच में ही रोहन का असली वीडियो बार बार प्ले हो रहा था। यह वीडियो हर 10 मिनट में अपने आप ही बाकी खबरों के साथ बीच बीच में प्ले होता रहा। पूजा, अरे हमने तो एडिटिंग की थी, फिर ये क्या? कैमरामैन, जी मैडम, अब शुक्ला सर को क्या जवाब देंगे? शुक्ला सर की जुबान जैसे जंग पकड़ लेती है। उनके पास किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रोहन वीडियो में शुक्ला सर का भी नाम था और उनके रिश्वतखोरी सामने आई। पुलिस इंस्पेक्टर को पता चला और उसने भी अपनी बर्बादी नजर आने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर, जब मैंने तुमसे रोहन का वीडियो डिलीट करने को कहा तो यह ऑन एयर कैसे हुआ? अपने कर्मचारियों पे तुम्हारा कोई दबाव नहीं है क्या? शुक्ला सर, सॉरी, अब से मैं ध्यान रखूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर, उस लड़के रोहन के वीडियो ने तो हमारी बदनामी कर दी। सुबह से कई फ़ोन, मैसेज और ईमेल हमें कोस रहे हैं। अब तो पब्लिक की शिकायतें भी आने लगी है। हमें कुछ भी करके इस मामले को ठंडा करना होगा। यह कहकर पुलिस इंस्पेक्टर फ़ोन रख देता है और उसी रात पुलिस इंस्पेक्टर अपने काम से लौटकर घर में आराम कर रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा शराब पी रहा था। अचानक रात के 1 बजे उसका फ़ोन बजा। फ़ोन कॉल, सर मैं निर्दोष हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। सर, पुलिस इंस्पेक्टर, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? ये कोई कोर्ट नहीं है, समझे? यह कहकर पुलिस इंस्पेक्टर ने फ़ोन रख दिया और सोने चला गया। अचानक रात के 3 बजे उसका फ़ोन फिर बजा। फ़ोन कॉल, मैं निर्दोष हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए सर। पुलिस इंस्पेक्टर,
कौन है फ़ोन पर? कौन बोल रहा है? फ़ोन कॉल रोहन। यह सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। फिर टेलीफोन बजा। पुलिस इंस्पेक्टर ने टेलीफोन उठाया तो फिर वही आवाज़। उसने टेलीफोन भी जमीन पर जोर से पटक दिया और इसे अपना भ्रम समझा, क्योंकि सोने से पहले उसने बहुत शराब पी थी। अगली रात पुलिस इंस्पेक्टर काम से बहुत थक गया था और थकान से उसकी आंख लग गई। रात के 1 बजे उसका फ़ोन बजा। पुलिस इंस्पेक्टर ने फ़ोन उठाया तो फिर से वही आवाज़, और इस बार तो वो आवाज़ इतनी जोर की थी कि कमरे में हवाएं तेज चलने लगी और खिड़की दरवाजे भी जोर से बजने लगे। टेलीफोन भी जो पिछली रात उसने पटका था वो भी बिल्कुल सही हालत में था। यह मंजर देख अब पुलिस इंस्पेक्टर को डर लगने लगा। वो अगले दिन अपने काम में मन नहीं लगा पाया। उसने घर लौटने से पहले अपना फ़ोन और सिम कार्ड नया लिया और सुकून से घर पहुंचकर सो गया। मगर इस बार पुलिस इंस्पेक्टर का डर यकीन में बदल गया, क्योंकि रात को 1 बजे उसके नए फ़ोन पर फिर से वही आवाज़ का कॉल आया और आवाज़ रोहन की ही थी। पुलिस इंस्पेक्टर, यह फ़ोन और सिम कार्ड मैंने थोड़ी देर पहले ही खरीदा, फिर आज भी वही कॉल कैसे आया? यह मेरे साथ क्या हो रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर रात को सोने से डर रहा था। अकेले होने के कारण उसने अपने पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उसकी पत्नी 1 हफ्ते के लिए बाहर गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने कानों में रुई डाली और अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया, क्योंकि जरा सी आहट से भी वह कांप जाता। घबराते हुए सोचने लगा कि वही आवाज़ उसे न डराए। अचानक रात के 3 बजे फिर से उसका फ़ोन बजा। पुलिस इंस्पेक्टर इस बार बहुत डर गया कि फ़ोन साइलेंट होने पर भी कैसे बज रहा है। फ़ोन उठाने पर वापस वही रोहन की आवाज़ थी। इस बार वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि पुलिस इंस्पेक्टर के कानों से खून निकलने लगा और जो रुई उसने कानों में ठूस रखी थी वो भी बाहर निकल गई। कमरे के खिड़की दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और खिड़की का कांच भी टूट गया। पुलिस इंस्पेक्टर डर से कांपने लगा और देखते ही देखते रोहन का वीडियो उसके फ़ोन पर प्ले होने लगा। और इतना ही नहीं, वो वीडियो कमरे में रखे हुए टीवी स्क्रीन पर भी अपने आप ही चलने लगा। टीवी पर इस बार पुलिस इंस्पेक्टर ने रोहन का वीडियो देखा, जिसमें रोहन इंसाफ की गुहार लगा रहा था। मैं रोहन, मुझे और मेरे दोस्त राकेश को झूठे ड्रग केस में फंसाया गया। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले विकी के पिता ने पुलिस से लेकर न्यूज़ चैनल के हेड शुक्ला सर को भी खरीद लिया और हमें बहुत टॉर्चर किया। मेरी बहन ललिता को भी कोई मदद नहीं दी गई। वीडियो के दौरान अचानक टीवी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया और रोहन एक भयानक रूप में वीडियो में था। रोहन, हेलो सर, कैसे हो? इंसाफ दिलाओ। देखते देखते रोहन का चेहरा डरावना हो गया, पूरा चेहरा जला हुआ और आंखें बड़ी और लाल। रोहन, आओ सर, मदद करो। कमरे के चारों तरफ खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर, बचाओ बचाओ। रोहन, अब तुम चिल्लाओ, मदद की गुहार लगाओ, कोई नहीं आएगा। जैसे तुमने मदद नहीं की थी, अब तुम्हें पता चलेगा और दुनिया भी जागृत होगी। अचानक टीवी स्क्रीन का कांच टूटकर पुलिस इंस्पेक्टर को लग के सीधा उसके शरीर के आर पार हो गया। फोन जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था वो भी अचानक ब्लास्ट हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने डरते हुए दम तोड़ दिया। अगली सुबह वही न्यूज रिपोर्टर पूजा पुलिस इंस्पेक्टर के घर पहुंचकर मौत की न्यूज कवर कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर की मौत की वजह फोन ब्लास्ट होना बताया गया, क्योंकि कमरे में बाकी सारा सामान, खिड़की और दरवाजे सब व्यवस्थित दिख रहे थे और पिछली रात की असल भूतिया दुर्घटना का किसी को पता नहीं चला। न्यूज रिपोर्टर पूजा और न्यूज चैनल के हेड शुक्ला सर पुलिस इंस्पेक्टर की मौत के फुटेज की एडिटिंग कर रहे थे। पूजा, देखा सर कैसे पुलिस इंस्पेक्टर जी को सच्चाई छुपाने और अपनी गैर जिम्मेदारी की कीमत चुकानी पड़ी। इन सब में आपने भी तो एक अहम किरदार निभाया है, तो देखिए कहीं अगला नंबर आपका ना हो। शुक्ला सर, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? पूजा, कुछ नहीं सर, कई बार हम कुछ नहीं करके भी एक बहुत बड़ी अनहोनी को दावत दे देते हैं। शुक्ला सर, तुम कहना चाहती हो? पूजा, मेरी उस दिन की चेतावनी को याद रखें और अपना ख्याल रखें। शुक्ला सर का इस बात पर कोई जवाब नहीं था और वो सोच में पड़ गए। ठीक 2 दिन बाद शुक्ला सर का रात को 1 बजे फोन बजा। फोन कॉल, मदद करो शुक्ला सर। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। यह कहते ही वो अचानक गिर पड़े और ये कानों से खून बहने लगा। उसी समय उन्होंने दम तोड़ दिया। अगले दिन पूजा अखबार में शुक्ला सर के मौत की खबर पढ़ते हुए किसी की तरफ इशारा करती
और वो और कोई नहीं, ललिता थी। पूजा ललिता की बेस्ट फ्रेंड थी। शहर से बाहर होने की वजह से वो उस रात ललिता की कोई मदद नहीं कर पाई थी। ललिता, ये सब तुम्हारे बिना संभव ना होता अगर उस रात तुम मुझे बचाने नहीं आती। पूजा, ये सब मेरी गैर हाजिर में हुआ और मैंने भी इनको सबक सिखाने की ठान ली। पूजा उस रात ललिता के घर पहुंची तो उसने ललिता को जली हुई हालत में पाया। फौरन अस्पताल में इलाज करवाने से ललिता की जान तो बच गई, मगर उसका आधा शरीर जल चुका था। व्हील चेयर पर बैठी उसने पूजा को पुलिस इंस्पेक्टर और शुक्ला सर को मारने में मदद की। पूजा और ललिता आपस में बात कर रहे थे कि कैसे पूजा ने पुलिस इंस्पेक्टर और शुक्ला सर को मारा था। पूजा ने पुलिस इंस्पेक्टर पर नजर रखी थी और फिर उसके फोन से छेड़छाड़ करके उसे डरावना टीवी स्क्रीन पर रोहन का वीडियो प्ले करना और फिर टीवी का कांच तोड़कर पुलिस इंस्पेक्टर को मारना, ये सब पूजा ने मोबाइल मैकेनिक, आईटी एक्सपर्ट और इंटरनेट से जानकारी लेकर किया और शुक्ला सर को भी मौत के घाट उतार दिया। पूजा, रोहन मेरा भी भाई था। मुझ अनाथ को तुमने अपने परिवार का हिस्सा बनाया, इसलिए ये सब मुझे करना ही था। शुक्ला सर का भरोसा जीत के मैंने अपना रास्ता आसान बनाया। ललिता, दोस्त हो तो तुम जैसी। पूजा ललिता का इलाज करवाना जारी रखती है और शुक्ला सर के न्यूज चैनल भी बंद हो गई क्योंकि देश की जनता ने इस चैनल का बहुत विरोध किया। इसी के साथ रोहन को भी इंसाफ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले स्टोरी में।